आज के मॉडर्न भारत में एक शंकराचार्य को कोर्ट जाकर अपनी पहचान देनी पड़ रही है। सोचिए जरा, शंकराचार्य वो पद जो हजारों सालों से सनातन धर्म का पहचान रहा है, आज वही नाम एक बड़े सरकारी विवाद के बीच खड़ा है। परमिशन लेकर के स्नान नहीं करेंगे। परमिशन देने का अधिकार किसी को नहीं है। मां हमारी है, हम उसके बेटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। संविधान से ऊपर खुद को समझना ठीक नहीं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। ये सिर्फ एक आदमी का मामला नहीं है, सवाल है परंपरा वर्सेस पावर का। माघ मेले के पवित्र संगम से शुरू हुई ये कहानी आज कोर्ट, पॉलिटिक्स और पूरे देश तक फैल चुकी है। असली सच क्या है, किसकी है गलती, आगे क्या होगा इसका असर, आज के इस वीडियो में हम एक एक लेयर खोलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होती है। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो इमोशनल है, सेंसिटिव है और बहुत ही इम्पोर्टेंट। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कौन कौन है इन्वॉल्व, विवाद की शुरुआत कैसे हुई, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है, शंकराचार्य और संत लोगों का स्टैंड क्या है, पॉलिटिक्स रोल क्या है और कोर्ट का फैसला क्या बदल सकता है। यहाँ कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ फैक्ट, कॉन्टेक्स्ट और लॉजिकल एनालिसिस। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा नाम स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। ये कोई नॉर्मल संत नहीं है। शंकराचार्य वो पद जो सनातन धर्म का हाईएस्ट स्पिरिचुअल पोजीशन माना जाता है। इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। आदि गुरु शंकराचार्य ने लगभग 1200 साल पहले 4 शंकर पीठ स्थापित किए: ज्योतिष पीठ, शारदा पीठ, गोवर्धन पीठ और कालिका पीठ। इन पीठों का शंकराचार्य वेद, धर्म और परंपरा का सबसे बड़े रक्षक माना जाते हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने आप को इसी परंपरा का अधिकारी बताते हैं और कई मुद्दों पर वो सरकार के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं। दूसरी तरफ माघ मेला एडमिनिस्ट्रेशन और प्रयागराज पुलिस, उनका काम है भीड़ कंट्रोल करना, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। बीच में आती है स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि मेला सरकारी कंट्रोल में होता है। कई पॉलिटिकल लीडर के बयान भी आए, लेकिन ये वीडियो उनसे ज्यादा सिस्टम और प्रिंसिपल पर फोकस करेगा। अब आते हैं कोर इशू पर। जनवरी 2026 प्रयागराज का मेला चल रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद संगम स्नान के लिए ज्योतिष पीठ से प्रयागराज पहुंचते हैं। तब मेला एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें नोटिस भेजता है। नोटिस में यह लिखा होता है कि एंट्री के लिए वैलिड आईडी प्रूफ दिखाना होगा। दोस्तों, यहाँ तक बात नॉर्मल लगती है, लेकिन शंकराचार्य का जवाब यहीं से सिचुएशन को बदल देता है। वो कहते हैं, मैं कोई आम व्यक्ति नहीं हूँ, मेरी पहचान कागज से नहीं परंपरा से होती है। उनका मानना है कि शंकराचार्य जैसे पद से आईडी मांगना धार्मिक मर्यादा के खिलाफ है। एडमिनिस्ट्रेशन अपनी बात पे टिके रहते हैं। इसका रिजल्ट आता है, इसके बाद तनाव बढ़ता है, स्कैन होती है, लेकिन सिक्योरिटी के साथ टकराव होता है और शंकराचार्य के सपोर्टर नाराज हो जाते हैं, स्टेटमेंट तेज हो जाते हैं। शंकराचार्य जी बोलते हैं ये धर्म का अपमान है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आवाज आता है, रूल सबके लिए बराबर है। उसके बाद सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर यह मुद्दा छा जाता है। अब केस कोर्ट में है और इसका हियरिंग चल रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्यों सरफेस लेवल पे ये आईडी का मामला है, लेकिन डिटेल में यह ऑथोरिटी वर्सेस ट्रेडिशन का क्लैश है। एडमिनिस्ट्रेशन का लॉजिक है, आज के टाइम में सिक्योरिटी सबसे बड़ा प्रायोरिटी, भीड़ वाली जगह में आइडेंटिटी जरूरी, वीआईपी, संत, नेता सबके लिए सेम रूल है। और दूसरी तरफ शंकराचार्य के सपोर्टर का लॉजिक, शंकराचार्य कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन है। परंपरा को आईडी कार्ड से जज करना ये अपमान है। अगर यहाँ रोका जा सकता है तो कल कोई और धार्मिक परंपरा को भी रोका जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पॉलिटिक्स भी एंट्री करती है। गवर्नमेंट कंट्रोल इवेंट और धार्मिक अथॉरिटी के बीच कंट्रोल का सवाल खड़ा हो जाता है। लोग इमोशनल इसलिए हुए क्योंकि ये सिर्फ एंट्री का इशू नहीं था, ये सनातन की पहचान का इशू बन गया। अब थोड़ा फ्यूचर सिनेरियो को समझते हैं। कोर्ट अगर शंकराचार्य के पक्ष में फैसला देती है तो धार्मिक लीडर को स्पेशल स्टेटस मिल सकता है, मेला रूल्स में चेंजेस आ सकते हैं और संत समाज का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। यहीं पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन जीती तो आईडी रूल और स्ट्रिक्ट होगा। फ्यूचर मेलों में कोई एक्सेप्शन नहीं, सिस्टम को प्रायोरिटी मिलेगी और पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होगा, क्योंकि धर्म और इलेक्शन इंडिया में अलग अलग नहीं होते। सच कड़वा है, लेकिन सच ये भी है कि दोनों साइड गलत भी नहीं है। यहाँ पे सिक्योरिटी भी जरूरी है और परंपरा की इज्जत भी जरूरी है। सवाल ये नहीं कि कौन जीते, सवाल ये है कि क्या हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहाँ दोनों
एक साथ चले। दोस्तों ये कहानी सिर्फ शंकराचार्य पे खत्म नहीं होती, ये कहानी है परंपरा और पावर के बीच एक बढ़ती हुई लकीर की। आप क्या सोचते हो कमेंट में लिखो। वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो लाइक करो और ऐसे ही डीप एनालिसिस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।